भर भर के मिस्टेक है इस मूवी के अंदर, पर तुमने तो नोटिस किया नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो रोने धोने में था। लोग दूसरी बार मूवी को देख के रो रहे हैं, जिनकी बंदियां नहीं है वो भी रो रहे हैं। खैर इस मूवी से मैं कोई हेट वेट नहीं करता, बस आज मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सनम तेरी कसम की काफी सारी मिस्टेक्स और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सी डिटेल्स। सो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या तुमको मालूम है कि इस मूवी के अंदर एक जादुई पेड़ था जिसकी पत्तियां तो पिंक कलर की थी, पर जब वो इंदर के ऊपर झड़ा करता था तो उसकी पत्तियां सफेद हो जाती थी। और यही नहीं, जैसी वो जमीन पर आया करती थी वो फिर से पिंक हो जाया करती थी। मूवी की पहली सीन में हम लोग देखते हैं कि पेड़ में क्या लिखा हुआ है, सरस्वती प्रभाकर 1994 से लेकर 2015 तक, यानी कि मोहतरमा ने जिया है सिर्फ 21 साल। ये बात मैं तुमको क्यों नोटिस करवा रहा हूँ ये तुमको आगे मालूम चलेगा। अगला सीन, इन वाइन्स को ना सूरज की रोशनी से बचा कर रखते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इससे वाइन का टेस्ट खराब हो जाता है और वाइन की बोतलें ना बहुत ही ज्यादा पतली होती है, थोड़े से ही प्रेशर में टूट जाती है, इसलिए उनको संभाल कर ऐसे रखते हैं जैसे कि वो सोना रख रहे हो। अब इस सीन को देखो, यहाँ पर इंदर ने एक बर्तन रखा है। ये बर्तन किस लिए है? बिल्ली के लिए, पर भाई साहब बिल्ली को हाथों से दूध पिलाते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगला सीन, हमको यहाँ पे सारू क्या नाम है उसका, स्वाति, हाँ। और स्वाति के बाप और हिटलर में क्या डिफरेंस है? बस हिटलर की मूछ थोड़ी छोटी है और अंकल जी की थोड़ी बड़ी है, क्योंकि दोनों ही स्वभाव से एक से हैं। जैसे हिटलर बहुत ही ज्यादा क्रूर था, नियमबद्ध था, वैसे ये भाई साहब हैं। अब यहाँ पर अंकल जी जब बात कर रहे होते हैं तो तुम लोग नोटिस करना कि यहाँ पर ये छाते की डंडी जैसा कुछ है और यहाँ पर पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, पर जैसे ही कैमरा का एंगल बदलता है यहाँ पर वो छाते की डंडी जैसे दिखने वाली चीज गायब हो जाती है और पर्दा लग जाता है। खैर यहाँ पर खबर आई थी कि सुरु को जो देखने आने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं, और इस चीज से सबसे ज्यादा दुख किसको होना चाहिए? सुरु को? अबे नहीं, इसकी बहन को दुख हो रहा है, क्योंकि इसकी बहन का एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहती है, और इस घर का नियम है कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी यानी कि सुरु की, उसके बाद फिर इस लड़की की शादी होगी। और ये अपनी 21 साल की बहन से कह रही है कि तेरे को अभी तक कोई लड़का मिला क्यों नहीं, तू ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? अरे बहन वो 21 साल की है, समझ रहे हो? 21 साल, और 21 साल की बहन से ये पता क्या कहती है, तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? अगला सीन, जब यहाँ पर सुरु का बाप इंदर की कंप्लेन करता है। अब यहाँ पर डायलॉग सिर्फ 2 लोग बोलेंगे, बाकी 2 लोग सिर्फ रिएक्शन देंगे, जिसमें सबसे खतरनाक ये अंकल है। और गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग आसपास घूम रहे हैं ये तुमको पूरी मूवी के अंदर दिखने वाले हैं। यहाँ पर ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक ने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं और दूसरे ने पीले कलर के, और जब भी कैमरा एंगल बदल रहा होता है ये लोग बस आ ही रहे होते हैं, जिसकी साइड में कैमरा होगा ये लोग उसी के पीछे से आ रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर और यहाँ पर भी। और एक कैमरा एंगल आता है जब हमको ना सीन दूर से दिखाया जाता है, तो यहाँ पर ये 4 बाइक्स खड़ी होती है, पर जैसे कैमरा एंगल वहां से दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर बस कार्स होती है। और इस मूवी के अंदर भर भर के प्रमोशन है जो कि मैं तुमको आगे दिखाऊंगा, पर मैं तुमको और चीजें बताऊं उससे पहले फिर से ये लड़कियां आ गई। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सुरु और उसके पापा टैक्सी से जा रहे होते हैं। इस टैक्सी को देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और जब ये लोग टैक्सी से उतरते हैं तो जो लिखा हुआ था वो मिटर गया, यानी कि सीन के दौरान टैक्सी बदली गई है। साले चील की निगाह मेरी। खैर सुरु काम करती है लाइब्रेरी के अंदर और उसका क्रश है ये लड़का, जिसके कहने पर वो भालू बनती है, और जब सिर को पहनती है तो चश्मा उतार देती है, और वो चश्मा रखती कहाँ है क्योंकि इस टैडी के कहीं पर भी जेब नहीं होती, और वो यहाँ से भागकर जा रही होती है। तो वो इस भालू के सिर को जैसे ही हटाती है वो पहले से चश्मा पहन रखी थी, जबकि हमने पहले सीन में देखा था कि उसने चश्मा नहीं पहना है। अब सुरु को दुख तो मिलना लाजमी था। यहाँ पर 7 लड़कियां खड़ी हैं जिनमें से सुरु ने सिर्फ 4 को ही गुब्बारा दिया, उसके पास 2 पीले एक्स्ट्रा गुब्बारे और भी थे जो कि उसने इन बच्चों को नहीं दिया, तो बददुआ तो लगेगी ना। और जब मैं इन चीजों को नोटिस करता ना तो मजा क्या आता मेरे को, जिनकी डायलॉग नहीं होते उनको बस रिएक्शन देना होता है, वो अलग ही क्रिंज चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि ये मैडम। जब वो लिफ्ट में होती है तो तुम लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर ना इंदर के हाथ में एक कागज होता है जो कि सुरु जहाँ पर काम किया करती थी उसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप का फॉर्म होता है। और जब ये लिफ्ट अटक जाती है और इंदर इस कागज को गुस्से में जेब में रख लेता है, पर सिर्फ थोड़ी ही देर बाद ये कागज गायब हो जाता है। क्या है इससे? और भाई साहब यहाँ पर जब अपनी पैंट भी उतारने लगते हैं गर्मी के मारे तो सुरु यहाँ पर अपनी मुंडी हटा देती है, तो ये ऐसे रिएक्शन देता है, अरे मुझे लगा लड़का है। अबे भाई लड़के के सामने ही भाई मैं पैंट ना उतारूं, ये क्या बात है, मुझे लगा तू लड़का है। भाई तेरे लक्षण खराब है। और सुरु ने यहाँ पे सिर्फ चैन खोलने के लिए बोला था, ये अनबॉक्सिंग करने के लिए नहीं बोला था। और जब यहाँ पर सुरु ऐसे दिखाती है ना कि लिफ्ट खुलने वाली और वो बाहर जाना चाहती है, तो तुम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन में देख सकते हो लिफ्ट पहले से ही खुली हुई है, और जब ये लिफ्ट खुल जाती है तुम लोग यहाँ पर देखो ये बंदा यहाँ पर लिफ्ट सही कर रहा होता है। वो जो लिफ्ट सही कर रहा है वो तो कभी खराब थी नहीं। इंदर कहता है कि जो जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, तो सुरु यहाँ पर इंदर को एक बुक देती है जिसका नाम था द कैचर इन द रे, एक नोवेल है जहाँ पर एक 16 साल के लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। और सुरु को मालूम है कि ये जेल वाली बात वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पहले जेल जा चुका है। अगला सीन, जैसे कि
कि हम लोग देख सकते हैं कि शुरू यहाँ पर चश्मा पहनती है क्योंकि उसको कम दिखाई देता होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शुरू को यहाँ पर 3 चश्मे पहनने चाहिए क्योंकि इंदर यहाँ पर जब भी बुक्स वापस करता वो एक नोट लिख कर देता जिसको ये मोहतरमा पढ़ती ही नहीं है। और जैसे ये किर वैसे उसका बाप भी किर शुरू की शादी कराने पर तो लाए, जबकि शुरू अभी सिर्फ 20 साल की है। वैसे तो बड़ा नियम कायदे कानून वाला बनता है, फैमिली को लेकर चलता है, बट अपनी बेटी को कह रहा है कि भाई तू लड़के से मिल ले, अकेले में मिल ले, अपने घर पे बुला ले, मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी और तुम समझ लो तुम्हें जैसा ठीक लगे। ये तो कोई नॉर्मल फैमिली वाले भी नहीं करते जिसकी बेटी को कोई लड़का देखने आ रहा हो, वो भी अपने ही घर में, और घर में 2 लड़कियों के अलावा कोई मेल है ही नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? शुरू की बहन को दिक्कत है कि शुरू का रिश्ता नहीं हो रहा। जब यहाँ पर शुरू की बहन का बॉयफ्रेंड एक लड़के को लेकर आता है जो कि शुरू को देखने आया था, तो ये मोहतरमा अपनी बहन को बोलने का मौका ही नहीं देती, खुद ही चक्कर 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 करती है और फिर आकर में क्या बोलती है, अरुण ने भी ना कह दिया, उसे विभूति अम्मा नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक मिस्टेक भी है। जब ये दोनों ही लड़के यहाँ पर आते हैं तो ये लड़का उसी सोफे में अपना बैग रखता है जहाँ पर ये लोग बैठने वाले हैं, पर जब शुरू की बहन शुरू को लेकर आती है तब यही बैग दूसरे सोफे पर होता है। खैर जब ये लोग चले जाते हैं तो जो शुरू को देखने आया था वो लड़का यहाँ पर अपना फोन भूल जाता है। शुरू यहाँ पर उसको वो फोन देने जाती है और अपने बारे में अंट बातें सुन लेती है, तो वो उसका फोन बिना वापस करे चली जाती है। और फिर क्या शुरू की बहन यहाँ पर पिन्नियों की तरह रोने लगती है, जो कि यहाँ पर देखने पर मुंह पे हाथ लगाई है और पीछे से देखने पर सिर पर। और यहाँ पर अपनी बहन को पता क्या बोलती है, फोसल। तो फोसल और उसकी बहन में सिमिलैरिटीज होती है क्योंकि फोसल की जिंदगी भी ज्यादा नहीं होती और शुरू की जिंदगी भी। अब जब शुरू यहाँ पर इंदर की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है तो वो उसको फोन लगाती है। यहाँ पर ये मैडम जी बैठी हुई थी और जैसे ही कैमरा शुरू के पास से दिखाया जाता है पीछे से ये मैडम जी गायब हो जाती है। जब शुरू यहाँ पर इंदर से मिलने आती है क्योंकि वो चाहती है कि वो इंदर की गर्लफ्रेंड से मिल सके, पर जब तक वो ये बात नहीं बताती तब तक पता इंदर को क्या लगता है कि शायद शुरू ने वो नोट्स पढ़ लिए। और जैसे ही यहाँ पर शुरू बताती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, मुझे अपना ग्लो अप करना है, बेचारे इंदर को ऐसा महसूस होता है कि उसकी उम्मीदों पर किसी ने सूसू कर दी हो। और ये भाई सब अलग ही इंसान है, जानवरों की वीडियोस लगाकर एक्सरसाइज कर रहा। और यहाँ पर भी प्रमोशन चालू, पहला प्रोटीन पाउडर जो कि यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, जो कि पहले नहीं था। साले चील की निगाह मेरी। दूसरा प्रमोशन कॉर्नफ्लेक्स का। जैसे कि हमको यहाँ पर पता है कि इंदर ने बिल्कुल भी नहीं पी है, पर जब वो दवाई करा के आता है तो वो यहाँ पर ऐसे बेहोशों की तरह लेट जाता है कि जैसे कि उसने पी रखी हो भयंकर वाली। और शुरू भी जा ही नहीं रही है, उसके पीछे लगी पड़ी है, वो उसको उठा रही है तो भाई सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो नशे में हो, उसको तो होश ही ना हो। अरे वाइन के कांच तेरे अंदर घुसे हैं, वाइन थोड़ी ना चली गई तेरे अंदर। तभी अगले दिन शुरू के बाप की यहाँ पर एंट्री होती है। वो जिस टैक्सी से आया था उस टैक्सी में यहाँ पर देखो गणेश जी की मूर्ति होती है, पर जैसे इनको कैमरा एंगल ऊपर से दिखाया जाता है ये कोई दूसरी टैक्सी होती है क्योंकि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति नहीं होती है। शुरू का बाप यहाँ पर इस टैक्सी वाले से बोलता है कि रस्सी खोल देना। तो ये भाई साहब इतनी वाहियात एक्टिंग करते हैं रस्सी खोलने की, देखो अरे असली में खोल देता, कौन सा डायरेक्टर तेरे को मार डालता। और अगला सीन भाई साहब ये गार्ड इसको भगा यार यहाँ से, कि पता क्या बोलता है, स्वाति मैडम ना इंदर के रूम से ना अंदर बाहर हो रही थी रात भर। और जब शुरू का बाप शुरू को ना एक गलत पोजीशन में पकड़ लेता है तो शुरू यहाँ पर पता क्या कहती है, नाना आप तो कल आने वाले थे। भाई साहब ये कौन बोलता, बता ना कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, उसको चोट लगी हुई है फलाना ठिकाना। और जब भाई साहब इंदर यहाँ पर उठते हैं तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जिसकी भाई ने पी रखी हो। और तुम ये मत समझना बाप का ईगो बहुत बड़ा है, बेटी भी वैसी ही है, जैसे डायलॉग बाप बोलता है वैसी डायलॉग बेटी भी बोलती है। अभी छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा, क्योंकि अब छुट्टी करने का ओकेजन नहीं रहा। अगला सीन, खैर शुरू को उसके बाप ने घर से बाहर निकाल दिया है और शुरू यहाँ पर इंदर के साथ बाजार में घूम रही होती है। तो बना दीजिए, मेरे लिए स्पेशल वाली और शुरू के लिए नॉर्मल वाली, पर यहाँ पर शुरू वो स्पेशल वाली पी जाती है जिसमें भांग मिली होती है। और तुम्हें से काफी लोगों को मालूम हुआ कि अगर किसी भी क्लास में भांग मिली है तो भांग के कण नीचे तुमको जरूर दिखेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं दिखते। अब तुम सोचोगे मुझको कैसे पता, क्योंकि भाई मेरे पिए भांग है ना इसलिए पता है मुझे, बट तुम कहीं मत पी रहा, बहुत गंदी चीज है। इसके बाद यहाँ पर गाना आता है तू खींच मेरी फोटो, और ऐसा करते हुए वो ना हाथ में माला लिए होती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि वो ये बताना चाहती है कि उसके बाप ने ना उसका अंतिम संस्कार कर दिया उसके जीते जी, क्योंकि उसके बाप ने यही बोला था कि अब तू यहाँ से निकल जा, मेरे घर में कभी वापस मत आना, मैं तेरा पिंड दान कर दूंगा फलाना ठिकाना। तो इसी लॉजिक से ये वाला गाना आया था, तू खींच मेरी फोटो। जहाँ पर इंदर ना शुरू को रूम देता है रहने के लिए, वो जगह भाई बहुत महंगी है। इस बोर्ड में क्या लिखा है, दिनशा मास्टर रोड। तुम बस इसको सर्च करो गूगल में और यहाँ के रूम्स की कीमत जान लो। तुमको याद होगा कि जो शुरू को लड़का देखने आया था जिसका फोन उसने वापस नहीं लौटाया था, वही सेम फोन इंदर भी यूज कर रहा है, क्योंकि वो फोन और ये फोन सेम टू सेम वही है। और इस सीन में आसपास हमको क्या दिख रहा है, भर भर के क्राउड, वही जिनको हमने पहले देखा था। ये मैडम जी जो अभी यहाँ पर दिख रही है, वो कैमरा एंगल बदलने पर फिर कोई दूसरी जगह दिखेंगी। लाल कपड़े वाले आंटी कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। और ये सेट बनाने में इतनी जल्दी में थे, जो भाई साहब चाय बना रहे हैं उनसे ये तो कोई कहते कि भैया गैस भी जला लो, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। खैर एक भिखारी को यहाँ पर एक पर्स मिलता है जो कि इंदर के बाप का होता है, और इंदर यहाँ से जाने लगता है और शुरू वो पर्स उस आदमी को लौटा देती है। और ये चीज बहुत ही जल्दी होती है, पर वो भिखारी 5 सेकंड के अंदर ही अंदर सोता हुआ दिखाई देता है। और इंदर का बाप यहाँ पर शुरू को थोड़ा
मेंटली सपोर्ट देने लगता है। तभी यहाँ पर फिर से वही आंटी निकल जाती है, अरे आंटी आपको जाना गायब हो जाओ ना, बार बार घूम के वहीं पे आ रही हो, परिक्रमा चल रही। जब इंदर यहाँ पर शुरू का मेकओवर कराने के लिए ले जाता है, तो जिसके पास वो जाता है वो बंदा अलग ही चटका रहता है, पूरा कप भर के चाय पीता है, पर जैसे उड़ेलता है वो चाय इतनी कम होती है कि केतली भी नहीं मर पाती, और एक ही बार में भाई सब पी जाते हैं। इसका मतलब चाय भी ठंडी थी। मतलब ये दुनिया में पहले इंसान है जिनको ठंडी चाय पीने का शौक है। और सबसे पहले भाई साहब शुरू का चश्मा फेंकते हैं, फिर वो देखेगी कैसे, और ये बात शुरू भी भूल चुकी है कि वो देखेगी कैसे। वही बिना चश्मे के यहाँ पर इंदर के साथ घूम रही होती है। खैर अगले ही दिन उसको एक दूसरा चश्मा लेना पड़ता है, और ये बात हमको भी मालूम है कि शुरू ने अपना मेकओवर कर लिया है, तो उसको लोग पीछे से नहीं पहचान सकते, और उसको क्रश उसको पहचान गया, जबकि उसने शुरू को आगे से देखा ही नहीं है। और वो आके बोल रहा है कि वाह क्या मेकओवर है, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को पीछे से कैसे पहचान में आ गई। अगला सीन, मैंने ना शुरू को 20 साल का कहा था, याद होगा, क्योंकि शुरू अब होती है 21 साल की जब उसका केक कटता है, यानी कि इसी ईयर शुरू टाइम बोलने वाली है। अगला सीन, जब यहाँ पर अभिमन्यु शुरू का दिल तोड़ देता है, और आज इसी कांड की वजह से शुरू का पहली बार खाता खुल जाता है, और खाता खुलने के अगले दिन बाद अभिमन्यु शुरू से मिलने आता है, तो शुरू यहाँ पर चली जाती है और इंदर को एक मैसेज करती है, अभिमन्यु मिलने आया था, समझ में नहीं आता, सॉरी बलून, थैंक्स बलून, या गुड बाय सरू। पर नोटिस करने वाली बात बलून नहीं, इस मैसेज की टाइमिंग है 8:34 PM, यानी कि रात का समय। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन, उजाला, रोशनी, सूरज, बादल, सब कुछ दिख रहा है। यहीं पर नोटिस करने की बात यह है कि ये फोन 3G फोन है, क्योंकि ये मूवी 2016 में आई थी, और जियो की बाढ़ हमारे इंडिया में 2017 में आई थी। खैर शुरू अब बीमार हो चुकी है, और इंदर को मालूम चल चुका है कि शुरू अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, यहाँ तक कि इस टैक्सी वाले को भी मालूम है। तभी तो उसने शुरू से पैसे नहीं लिए, ऐसे ही चला गया। और ये मत कहना कि ऑनलाइन दे दिया होगा, 2016 में कोई ऑनलाइन नहीं चलता था, ठीक है। इस मूवी के अंदर भर भर के छोटी छोटी डिटेल है जो कि तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं की हो। जैसे कि इंदर को यहाँ पर शुरू का एक लॉकेट मिलता है जिसमें सरस्वती माँ बनी होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है शुरू के नाम को, सरस्वती। और हाँ, अगर मैंने शुरू को जो बोल दिया उसके लिए माफी यार, क्योंकि उसका नाम था काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इंदर यहाँ पर शादी में कैमरे फिट करता है, वो किस लिए करता है, ताकि वो शुरू को उसकी बहन की शादी दिखा सके। और ये मूवी ना बहुत ही ज्यादा सही है, जैसे कि इस मूवी के अंदर बताया गया है कि पेड़ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब डायरेक्टर चाहते तो इस मूवी को थोड़ा वैसे बना सकते थे जहाँ पर कुछ अक्कू मक्कू वाले सीन भी हो, चुम्मा चाटी हो, जिसे ऑडियंस को एकदम मजा आ जाए। पर कितनी अच्छी बात है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस मूवी को खूबसूरत बना के रखा। और जिस मूवी का मेन एक्टर है यानी कि इंदर, जिनका रियल नेम है हर्षवर्धन, वो रियल लाइफ में भी बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और उनके लिए सनम तेरी कसम मूवी बहुत ही ज्यादा खास है। इस मूवी को दोबारा रिलीज कराने के लिए हर्षवर्धन ने कितनी कोशिश करी, बहुत ज्यादा फोर्स किया डायरेक्टर को, पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात करी। जो कपड़े हर्षवर्धन ने इस मूवी के अंदर पहने थे, आज भी हर्षवर्धन वो कपड़े यूज करते हैं। ओवरऑल बोला जाए तो मूवी एकदम बेस्ट है। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें तुमको भर भर के डिटेल्स, भर भर के मिस्टेक्स बताई जाएगी मेरी तरफ से। तो सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। बस बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो अपना।